बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा जिगर मुराद आबादी बैठे हुए थे। दिल में ख्याल आया कि शराब ना पीऊँगा तो क्या होगा, अगर मैं अल्लाह को नाराज़ कर बैठा और नफ्स को खुश कर लिया तो क्या फ़ायदा होगा। चुनाचा ऐसे ही बैठे बैठे पीने से तौबा कर ली। चूँकि बहुत अरसे से पी रहे थे इसलिए बीमार हो गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि एकदम छोड़ना तो ठीक नहीं, थोड़ी सी पी लें वरना मौत आ जाएगी। पूछने लगे थोड़ी सी पी लूँ तो ज़िंदगी कितनी लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10-15 बरस। कहने लगे कि 10-15 साल के बाद भी तो मरना है, बेहतर है कि अभी मर जाऊं ताकि मुझे तौबा का सवाब मिल जाए। चनाचा पीने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक मरतबा अब्दुल रब निश्तर से मिलने गए। वो उस वक्त वजीर थे। उनका बड़ा प्रोटोकॉल था कि जब उनसे मिलने गए तो चौकीदार ने समझा कि कोई मांगने वाला फरियाद लेकर आया होगा। चनाचा उसने कहा कि जाओ मियाँ, वो मसरूफ़ हैं। उनने कहा अच्छा, अपने पास से कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकालो, इस पर एक मिसरा लिखकर अब्दुल रब निश्तर को भेजो, क्योंकि वो भी साहिब ज़ौक़ थे। अजीब मिसरा था। नश्तर को मिलने आया हूँ, मेरा जिगर तो देख। जब कागज़ का पुर्जा वहाँ गया तो अब्दुल रब निश्तर इस पुर्जे को लेकर बाहर निकल आए तो पूछा कि साहिब कहाँ हैं। ही इज्जत से आपको अंदर ले गए। बैठा और हाल पूछा। चनाचा बताया कि ज़िंदगी का रुख बदल लिया है। थोड़े अरसे के बाद चेहरे पर सुन्नत सजा ली। लोग उनको देखने के लिए आते तो उन्होंने इस हालत में भी शेर लिख दिया। अब चूँकि तबीयत से तकल्लुफ़ात ख़त्म हो गए, सादगी थी, इसलिए सीधी सीधी बात लिख दी। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर, मुसलमान हुआ है शेह कामिल की सोहबत से। जिगर पर ऐसी वारदात होती थी कि आरफाना अशार कहने लगते थे। चनाचा एक वो वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बातनी बसीरत अता फरमा दी। एक ऐसा शेर कहा जो लाखों रुपए से भी कीमती है। इस सारी तफसील के सुनाने का असल मकसद भी वही शेर सुनाना है। मेरा कमाले इश्क भी इतना है बस जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं ज़माने पे छा गया।